तो पार्ट 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोही गुस्से में गुवॉन के ऑफिस से चली जाती है, पर अपनी गुवॉन को दोही की फिक्र होती है, इसीलिए वो बटलर को कॉल करता है। दोही के पीछे उसके घर तक जाने के लिए कहता है, उसके सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। इधर वो किलर लॉकर में कुछ पार्सल रखता है और किसी को लॉकर का नंबर मैसेज करता है पार्सल को ले जाने के लिए। अगला सीन हमें दिखाया जाता है नोसुक के बेटे म्योंग का, जिसके फोन पर एक मैसेज आता है, पर वो किसका होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता। तो वो अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ होता है। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी मेडिकेशन सही जा रही है, पर अभी कुछ और टाइम तक हमें तुम्हारी कंडीशन को मॉनिटर करना होगा। तुम्हारी कंडीशन में ज्यादा सुधार तो नहीं आई है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें म्योंग कहता है कि ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, पर मैंने एक इंसान को मार दिया है। जो सुन डॉक्टर शॉक्ड होता है। म्योंग कहता है कि मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं। ये कहकर म्योंग एक एविल स्माइल देते हुए यहाँ से जाने लगता है। तभी डॉक्टर कहता है कि पागल कहीं का। जो सुन म्योंग रुक जाता है और उसका फेस देखकर हम समझ पाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। सीन कट होता है। पैरेलल में हमें नोसुक को दिखाया जाता है, जहाँ उसे भी सेम टाइम पर एक मैसेज आया था, पर किसका था ये दिखाया नहीं जाता। तो उसने मेरे ग्रुप के सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स और बोर्ड मेंबर्स को मीटिंग के लिए बुलाया था, जहाँ नोसुक उन सबका शुक्रिया अदा करता है मैडम जू के बनाए हुए ऑडिट टीम को डिसमिस करने के लिए, ताकि हमारी कंपनी किसी कंट्रोवर्सी में ना फंसे। यानी कि मैडम जू ने जो इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाया था कंपनी में चल रहे फ्रॉड के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उस टीम को नोसुक के कहने पर इन बोर्ड मेंबर्स ने डिसमिस किया था। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी में फ्रॉड नोसुक ही कर रहा था। आगे नोसुक कहता है कि मेरी मॉम की जगह काफी टाइम से खाली हो चुकी है, इसीलिए चेयरमैन की पोजीशन को भरने का टाइम आ चुका है, जिसमें मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। तो इनमें से कुछ बोर्ड मेंबर सवाल उठाते हैं कि मैडम जू ने तो अपने विल में कुछ और ही कहा था, उनके हिसाब से तो दोही को चेयरमैन बनना चाहिए और उनके विल के खिलाफ जाकर हम आपको तो सपोर्ट नहीं कर सकते। नोसुक कहता है कि दोही मेरी छोटी बहन जैसी है, वो काफी अच्छी बिजनेस वुमन भी है, जिससे हम सब काफी कुछ सीख सकते हैं, पर उसके जैसी बाहर की लड़की आकर हमारी कंपनी में रूल करेगी, ये तो सही बात नहीं है ना। पर ये लोग कहते हैं कि मैडम जू ने जब उसे चुना है तो हम लोग सब तो उसके खिलाफ नहीं जा सकते ना। जो सुन नोसुक कहता है कि तुम सब शायद मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तो मैं सीधी बात करता हूँ। इस ऑडिट टीम को डिसमिस करने के लिए तुम सभी को एक अनजान बंदे से बहुत सारा पैसा रिसीव हुआ है ना। ये सभी कहते हैं कि ऑडिट टीम को डिसमिस करने का ऑर्डर तो आप ही ने दिया था। नोसुक कहता है कि क्या मैंने इस ऑर्डर को तुम्हें लिख कर दिया था? United by cricket, united by win. सो हेलो एवरीवन, एंड अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना। तो इसका नाम है 1xBet, जो कि एक इंटरनेशनल लाइसेंस के साथ बनी कंपनी है, जिस पर आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो और इसमें जीतकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। वो कैसे अभी मैं बताता हूँ, पर इससे पहले कि आपको पता है कि सिर्फ कुछ ही लोग क्यों जीतते हैं और दूसरे जीत नहीं पाते, इसका जवाब है कि अगर आप पहली बार अनलकी होते और जीत नहीं पाते तो बस आपको दोबारा से ट्राई करते रहना है, जिससे आपके जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। और बस यही सिंपल तरीका है जीतने का। तो इसलिए जल्दी से साइन अप करिए और आपको अपने पहले डिपॉजिट पर मिलेगा 42,000 तक का वेलकम बोनस। बस आपको मेरा प्रोमो कोड PSGen9 यूज करके रजिस्ट्रेशन करना है। तो मेरे पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर मेरा स्पेशल प्रोमो कोड PSGen9 यूज करके बोनस रिसीव करके जीतना शुरू कर सकते हैं। सो अब देर ना करके मेरा प्रोमो कोड PSGen9 यूज करके जल्दी से साइन अप करिए और जीतना शुरू करिए। ये सभी कहते हैं कि ऑडिट टीम को डिसमिस करने का ऑर्डर तो आप ही ने दिया था। नोसुक कहता है कि क्या मैंने इस ऑर्डर को तुम्हें लिख कर दिया था, या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मेरे कहने पर तुमने इस ऑडिट टीम को डिसमिस किया? अब इतना सुनकर तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो नोसुक कहता है कि तुम्हारे अकाउंट्स में पैसे रिसीव होने का मेरे पास प्रूफ है, तो इसलिए सोच समझ कर जवाब देना कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे या नहीं, क्योंकि इस दुनिया में जीना आसान नहीं होता। या तो सबसे पावरफुल बनो या फिर सबसे पावरफुल के साथ रहो, और इस वक्त सबसे पावरफुल मैं हूँ, इसलिए मेरे साथ रहो, या कल रेजिग्नेशन के साथ जेल जाने के लिए तैयार रहो। अब इस धमकी के बाद बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स भी उसके साइड आ जाते हैं। देन इधर हम म्योंग को देखते हैं, जो कि डॉक्टर के पीछे पीछे वॉशरूम जाता है, जहाँ वो दीवार पे उसका सर पटक पटक के खींचकर उसे दरवाजे के पास लाता है और कहता है तूने सही कहा, मैं हूँ पागल। देन दरवाजे से उसका सर हिट करते करते उसे मार ही डालता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो कितना बड़ा साइको है। इसके बाद नोसुक घर आता है, तो कुछ देर बाद म्योंग भी आता है। दोनों बाहर ही एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। दोनों अंदर आते हैं तो नोसुक म्योंग से पूछता है कि वो तेजिन पिछले 2 सालों से हमारी कंपनी के फंड्स में घोटाला कर रहा था, उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे बढ़ गई? म्योंग कहता है कि हिम्मत की बात नहीं है, वो बस लालची हो गया था। तभी नोसुक उसकी शर्ट पे खून का निशान नोटिस करता है, पर उसे कुछ भी नहीं पूछता और म्योंग अपने रूम में चला जाता है, जिससे हमें समझ आता है कि नोसुक को म्योंग के साइकोपंथी के बारे में सब पता है। देन हम नोसुक की वाइफ को देखते हैं, जो हेडफोन लगाकर सोई हुई थी। तभी उसे मैडम जू के मरने का टाइम का याद आता है, जहाँ उस रात वो गार्डन में अपने पौधों को पानी दे रही थी। तभी अचानक उनके सीने में दर्द शुरू हो जाता है। मैडम जो अपने टैबलेट्स का डब्बा खोलती है, जिसमें से एक टैबलेट निकालकर वो खा लेती है, लेकिन उसे खाने के बाद वो तड़प तड़प कर मर जाती है। और इधर नोसुक की वाइफ को डर के मारे पसीना आ रहा होता है। वहाँ पर नोसुक आ जाता है, उसके कान से हेडफोन निकाल लेता है, इससे वो तो शॉकिंगली उठ जाती है। नोसुक पूछता है इतनी सरप्राइज होने वाली क्या बात है? नोसुक की वाइफ तो काफी ज्यादा सहमी हुई थी। नोसुक पूछता है कि आजकल ये म्योंग क्या कर रहा है, लेकिन उसकी वाइफ तो अलग ही ख्याल में थी, उसे सुना ही नहीं देता है। नोसुक उसे इग्नोर करके चला जाता है। देन हम इधर दोही को देखते हैं, जो अपने घर पे एक ड्रेस देख रही थी, जो उसने गुवॉन के साथ फर्स्ट मीटिंग के टाइम पहना
था जिसमें उस दिन केक का निशान रह गया था। अब इससे दोही को गुआन की याद आती है, इसीलिए वो तो इस ड्रेस को डस्टबिन में जाकर फेंक देती है। वहीं इधर गुआन भी काफी अपसेट बैठा हुआ था। वो ऑडिटोरियम में बैठकर गायों का परफॉर्मेंस देखने आया था, लेकिन उसका ध्यान तो परफॉर्मेंस की ओर था ही नहीं। इसीलिए परफॉर्मेंस के बाद गायों जब उससे पूछती है कि बॉस आपको कैसा लगा, गुआन तो कह देता है कि हाँ काफी अच्छा था। जिस पर गायों कहती कि आपका ध्यान कहाँ है, मैंने कितनी सारी गलतियाँ करी, बीट स्टेप सब कुछ मिस किया, आपका ध्यान आखिर है कहाँ पर। कुछ दिन बाद हमारा फाइनल शो है और आप आज पहली बार हमारी रिहर्सल देखने आए, पर इसमें भी आपका ध्यान नहीं है, आखिर आपको हुआ क्या। इस पर गुआन कहता है कि ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ। ये कहकर वो बिना कुछ कहे चला जाता है। देन हम देखते हैं कि ग्लव्स वाले बंदे के पास किलर का भेजा हुआ पार्सल पहुंच गया था। इसमें गुआन और दोही का वो टैंगो फाइट वाला वीडियो था, लेकिन इसमें भी जब गुआन ने अपनी पावर्स यूज करी थी वो एक भी फुटेज नहीं थी। इस बारे में पूछते हुए ये ग्लव्स वाला बंदा किलर को मैसेज करता है, तो किलर उसे बताता है कि दोही का बॉडीगार्ड कोई आम इंसान नहीं लगता, वो अकेला उन सारे गुंडों से लड़ा। तो ये मास्क वाला बंदा लिखता है कि वो जरूर तुमसे बेटर है और अपने से बेटर बंदे को हराने का मजा ही कुछ और होता है, इसीलिए तुम उसे जल्दी से खत्म करो और फिर तुम्हें तुम्हारी चीज मिल जाएगी। तो किलर लिखता है कि मैं अपना काम खत्म कर दूंगा। तो अब अगले दिन दोही ऑफिस के लिए निकलती है। घर के नीचे गुआन कार लेकर पहुंच चुका था। दोही बिना कुछ कहे कार में बैठ जाती है। पूरे रास्ते दोनों चुपचाप ही रहते हैं, ऑफिस चले आते हैं, जहाँ भी दोही आगे आगे चली जाती है अपने केबिन की ओर, वहीं गुआन अपनी जगह आकर बैठ जाता है। अब उन दोनों को ऐसे अलग अलग जाता देखकर ऑफिस में सब लोग गॉसिप करने लग जाते हैं कि आखिर इन दोनों में हुआ क्या। दोनों के चेहरे से लगता है कि दोनों किसी बात पर अपसेट हैं। तभी मिश्रा गुआन के पास आ जाती है और पूछती है कि तुम दोनों में लड़ाई हुई ना। जो सुन गुआन इसकी ओर देखता है तो वो कहती है कि मैं सब समझती हूँ, कल रात टीम डिनर के टाइम मैंने तुम दोनों को हाथ पकड़ते हुए देख लिया था। डोंट वरी, मैं तुम्हारा ये स्वीट सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगी, इसलिए तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो अब बताओ तुम दोनों में आखिर क्या हुआ, कहीं तुम दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। अब ये सब सुनकर गुआन तो एकदम चिढ़ जाता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन के साथ उठ जाता है। मिश्रा को चेयर के साथ उनके केबिन में भेज देता है और बाहर आकर कहता है कि शांति से मुझे कोई पेपर भी नहीं पढ़ने देगा। ये कहकर वो कॉफी पीने चला जाता है, लेकिन उसे तो कॉफी बहुत ही बेकार लगती है, क्योंकि वो तो दोही के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचकर परेशान हुए जा रहा था। तभी यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग नाम का एक बंदा आता है इंस्टेंट कॉफी लेकर। साथ में वो गुआन के लिए भी एक इंस्टेंट कॉफी लेकर आया था। वो कहता है इंस्टेंट कॉफी का मजा ही कुछ और होता है, पूरे दिन का थकान भी मिटा देता है। गुआन कहता है कि ऐसी बेकार चीज कौन पीता है। सॉन्ग कहता है इसे एक बार पीकर तो बॉडी के अंदर एक अलग ही सुकून सा फील होगा। गुआन बताता है कि ये बस अपने एम्प्लॉइज से और ज्यादा गधा मजदूरी करवाने के लिए दिया जाता है। सॉन्ग कहता है कि इसे पीकर तो हमें काम करने का हौसला मिलता है। तो गुआन कहता है कि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकते, दिमाग से पैदल थे और हमेशा रहेंगे। सॉन्ग बताता है कि मैंने 3 साल इस जॉब के लिए मेहनत की ताकि मुझे ब्रेक्स में ये स्पेशल इंस्टेंट कॉफी पीने को मिले। गुआन कहता है क्या तुम इसे पीकर भूल जाते हो कि तुम यहाँ नौकर हो। सॉन्ग बताता है नौकर नहीं एम्प्लॉय, मेरा तो हमेशा से ही यही सपना था ऐसे ही आलीशान ऑफिस में बैठकर इंस्टेंट कॉफी एंजॉय करने का। और इसमें सबसे प्राउड वाली बात है कि एक टॉप कंपनी का एम्प्लॉय आईडी कार्ड अपने गले में पहनना। तो गुआन उसके आईडी कार्ड को खींचते हुए कहता है कि शायद तूने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जिस वजह से तुझे इस जन्म में नौकर बनना पड़ा और तूने 3 साल वेस्ट किए यहाँ नौकर बनने के लिए। तभी यहाँ पर मिस्टर जिन भी आ जाते हैं, जो गुआन से कुछ कहने ही जा रहे थे कि तभी गुआन को अपने ईयरपीस पे मिशन का मैसेज आता है, तो ही मैडम बाहर जाने वाली है इसलिए अभी नीचे आओ। पर गुआन तो सॉन्ग की बात सुनकर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो ईयरपीस निकाल कर कहता है कि बकवास बंद करो। तभी वहाँ गुस्से में मिशन आ जाती है, जिन्हें देखकर मिस्टर जिन और सॉन्ग यहाँ से भाग जाते हैं। और मिशन से तो गुआन भी डरता था, इसीलिए वो भी डर के मारे ईयरपीस पहन लेता है। तो मिशन उसे गुस्से में ऑर्डर देती है कि मैडम दो ही बाहर जाने वाली है इसलिए जल्दी से नीचे जाओ। तो गुआन वो इंस्टेंट कॉफी पी लेता है जो उसे अच्छी लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक डिलीवरी मैन कॉफी लेकर सर में हेलमेट लगाकर ऑफिस में चला आता है, जो दिखने में तो काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था। वो तो हर तरफ अपनी नजरें घुमा रहा था और दोही के केबिन की ओर जाने लगता है। अभी दोही भी मिशन और गुआन को बुलाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता तो वो खुद ही बाहर चली आती है। तो वो डिलीवरी मैन दोही के पीछे ही होता है और वो उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा ही रहा था, पर तभी मिशन पीछे से आकर एक जोरदार उसके सर पे मारती है, जिससे वो डिलीवरी मैन सीधा नीचे आ गिरता है। मिशन तो उसके हाथ पैर पकड़ लेती है, कहने लगती है कि मैंने किलर को पकड़ लिया। तभी गुआन भी भागकर आ जाते हैं, दोही का हाथ पकड़ लेता है, उसे पूछने लग जाता है कि तुम ठीक हो या नहीं, पर दोही उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। मिशन उसका हेलमेट निकालती है, तो ये बंदा तो अपना बटलर निकलता है, जो बॉस बॉस कहते हुए गुआन के पीछे चला जाता है। इसके बाद दोनों एक रूम में होते हैं, जहाँ बटलर बताता है कि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, क्योंकि कल से मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ कि आप काफी अपसेट लग रहे हैं, इसलिए मुझे आपकी फिक्र हुई कि आप कैसे होंगे। तो मैं आपको चेक करने के लिए डिलीवरी मैन बनकर आ गया ताकि मुझे कोई यहाँ पर पहचान ना ले। गुआन तो उसकी बातें सुनकर और फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उससे कहता है कि हाँ सही किया तूने, किसी को भी तुम पर डाउट नहीं हुआ, ऐसे हेलमेट पहनकर काले कपड़े पहनकर आ गए। पर फिर सीरियस होकर पूछता है कि तुम ये अपना बिना मतलब का काम करना कब बंद करोगे। मैं उससे अपनी दूरी मेंटेन कर ही रहा था, तूने आकर बिगाड़ दिया। बटलर पूछता है दूरी मेंटेन कर रहे थे लेकिन किससे। गुआन कहता है कि जब से तूने मुझे वो द बॉडीगार्ड नाम की मूवी दिखाई है, तेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। वो बॉडीगार्ड बनने के रूल्स मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। बटलर पूछता है अब बताओ तो क्या हुआ आपको। तो गुआन बताता है कि दोही को देखते ही मेरा दिल इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर दोही और मिशन पहुंच जाती है। और इसी के साथ पार्ट 12 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।